हेलो एंड इट इज़ दिवाली टाइम एंड दिवाली टाइम में हम जनरली क्या करते हैं रिचुअल्स एंड क्या करना चाहिए धनतेरस के टाइम क्या करना चाहिए दिवाली पूजा के टाइम इट्स बिन सो मेनी ईयर्स मैं ये जो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम मैं गया था इंस्टा लाइव एंड इट वाज ड्यूरिंग कोविड एंड मैंने लोगों को बोला था कि क्या क्या करना चाहिए क्या रेमेडीज़ करना चाहिए क्या लाना चाहिए कैसी विधि करनी चाहिए एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट 5 years नाउ एवरी ईयर पीपल आस्क मी कि आशीष व्हाट डू वी डू दिस टाइम क्या रिचुअल होना चाहिए क्या छोटी सी रेमेडी होनी चाहिए जिससे पैसे भी आए हमारे पास हेल्थ भी ठीक हो जाए सो एवरी ईयर आई बिन शेयरिंग एंड इस बार बहुत मैसेजेस आए थे कि पहले ही बता देना मैं ऐसे था कि हाँ धनतेरस के दिन सुबह सुबह आई टू गो लाइव एंड पीपल इज टू गो क्रेजी कि अरे पहले तो बताओ पूरे दिन हम कौरी खरीद रहे हैं ये खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं सो नाउ आई एम गिविंग यू 2 days ओके तो आज देखना कल का दिन भी है आपके पास एंड सैटरडे है धनतेरस तो क्या करना चाहिए एंड लक्ष्मी पूजा के टाइम क्या रखना चाहिए क्या करना चाहिए ये सारी चीज़ें मैं आराम से बता दूंगा दिस टाइम वेरी वेल प्रिपेयर्ड मैं आपको एक बताता हूँ ये देखो मैंने क्या रखा है अपने साथ मज़ा आता था जब मैं इंस्टा लाइव पे था मैं बोलता था कौरी खरीदो तो फॉरन व्हाट इज कौरी तो आज मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा ताकि देयर इज़ नो कन्फ्यूजन तो जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ ना अच्छी तरह से लिखिए सो दैट यू नो इट एंड देन ऑफकोर्स यू कैन वॉच दिस वीडियो लेटर ऑन ऑल्सो आई लाइक माई यूट्यूब चैनल क्योंकि यहाँ लंबी लंबी वीडियोज़ होती है इंस्टाग्राम में तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ता है इट्स वेरी फास्ट सो येस अगर आप इंस्टाग्राम से यहाँ पे आए हो सो वेलकम टू माय चैनल एंड जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाता भी रहता हूँ तो जिनको सीखने का शौक है सो दिस इज़ द राइट प्लेस टू बी इन चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट धनतेरस कौन से दिन आता है 18th को है एंड दिस टाइम देर इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजन कि लक्ष्मी पूजा करनी कब चाहिए कि 20th को करनी चाहिए या 21st को करनी चाहिए सो आई विल टेल यू जो हम करते हैं ऑफकोर्स यू वांट टू फॉलो समथिंग दैट्स गोइंग टू बी योर चॉइस काल रात्रि 20 तारीख को है एंड हमेशा याद रखना लक्ष्मी पूजा उसी दिन होती है काल रात्रि के टाइम नेक्स्ट डे करने का कोई मतलब नहीं होता बिकॉज अमावस्या सबसे बड़ी रात जो होती है काल रात्रि की वही लक्ष्मी पूजा का है तो इस बार 20 तारीख को आ रही है सो हम घर पे 20 तारीख को लक्ष्मी पूजा शाम को करने वाले हैं तो जो भी आप करोगे 20th को कर रहे हो और आप 21st को कर रहे हो फॉलो दीज थिंग्स जो मैं आपको पोटली बताने वाला वो आप रख लीजिए एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओके नाउ धनतेरस जब भी धनतेरस आता है सबको ऐसा लगता है धन अट्रैक्ट धन इन आवर लाइफ लेकिन एक्चुअली धनतेरस होता क्या है ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब अमृत मंथन समुद्र मंथन हुआ था एंड द फर्स्ट गॉड दैट केम आउट वाज धनवंतरी जो बेसिकली हमारे आयुर्वेदा के डॉक्टर है जो हमारे सेहत के लिए होता है जो हमारे हेल्थ एंड स्वास्थ्य के लिए होते हैं तो उनकी पूजा की जाती है धनतेरस के दिन तो धनवंतरी किसके लिए हमारे हेल्थ के लिए सब को ये समझना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी हेल्थ क्या है सबसे बड़ी वेल्थ क्या है हेल्थ है बिकॉज लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं एंड प्यार के पीछे भागते हैं बंगला चाहिए गाड़ी चाहिए जब आप बीमार पड़ते हो ना ये सब कुछ नहीं चाहिए होता है सबको हेल्थ चाहिए होती है सो आई ऑलवेज कीप सेइंग देखो मैं खुद डॉक्टर हूँ मैं एनर्जी हीलिंग करता रहता हूँ नथिंग इज़ बिगर देन गुड हेल्थ एंड हेल्थ इज़ वेल्थ ये आपने बचपन से सुना है लेकिन इसको अपनाना बहुत ज़रूरी है तो धनतेरस के दिन एक्चुअली वी प्रे टू गॉड धनवंतरी कि हमें हमारे परिवार वालों को अच्छी हेल्थ दे पूरे साल हमें हेल्दी रखे तो हमको वो स्टेप्स भी तो लेना चाहिए ना से इनफैक्ट दैट इज़ द डे हमको कमिट करना चाहिए कि हम अपने बॉडी का ख्याल रखेंगे अच्छा खाएंगे न्यूट्रिशियस खाएंगे ये सारी चीज़ें एक्चुअली धनतेरस के दिन करनी चाहिए तो नॉर्मली जब शॉपिंग हम करते हैं इट इज़ सिम्बॉलिक बिकॉज दैट इज़ द डे वी बाय थिंग्स दैट इज़ गुड फॉर अ हेल्थ अब ये सिंबॉलिज्म में आप क्या क्या खरीदोगे तो फर्स्ट चीज आप खरीदोगे इज बेसिकली सॉल्ट नमक क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लाइफ में नमक होता है और फिर आप खरीदोगे पताशा आज मैंने सब दिखा रहा है आपको देखो ये होता है पताशा सो ये खरीदो तो इसके सब जगह मिल जाते हैं तो इसके 3-4 छोटा सा पैकेट खरीद लेना 250 ग्राम्स खरीद लेना फिर आप क्या खरीदोगे कोरिएंडर सीड्स मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि धनिया जो अक्खे
कोरिएंडर सीड्स होते हैं, अराउंड 250 ग्राम उसका ले लेना। हमारे किचन में और क्या बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, चावल, जो हमारा स्टेपल डाइट होता है, तो 250 ग्राम थोड़ा सा चावल। ये सारे सिंबॉलिक, भले ही हमारे घर पे है, लेकिन उस दिन लेना, आप जाके सैटरडे को ले सकते हो, लेकिन हमारी लाइफ में इतने बिजी हम हो गए हैं, तो आज ले लो, कल ले लो, लेकिन सैटरडे तक ज़रूर ले लेना, बिकॉज दैट इज़ अ डे व्हेन वी आर ब्रिंगिंग दैट इन अ हाउस। अभी पहले से हम खाना किस में बनाते हैं, बर्तनों में बनाते हैं। सो एक छोटा सा सिंबॉलिक के लिए एक बर्तन ले लेना, एक कढ़ाई ले लेना, या प्लेट ले लेना, चम्मच ले लेना, भले ही हमारे घर पे होते हैं ये चीज़ें, बट ले लेना। लेकिन एक छोटा सा कलश ज़रूर ले लेना, कॉपर का ले सकते हो, ब्रास का ले सकते हो, क्योंकि मैं उसमें बताने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हो आपके विश फुलफिलमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें। अब दूसरी चीज़, मैंने सारी चीज़ें लिख के भी रखी है। दूसरी चीज़ मैं हमेशा लाता हूँ एक झाड़ू, बिकॉज यू नो व्हाट, इट इज़ also a symbolism of removing all the negativity, and once घर से जो negativity निकलती है, कचरा निकलता है, we bring good things in our life, right? So ये हमेशा, तो क्या होता है, जो पुराना वाला होता है वो उसको भी रखना होता है, and next day we dispose that off and इसको यूज़ करना चालू करते हैं। So ये सारी चीज़ें I normally get। अब जो हम पोटली बनाएंगे बेसिकली, तो इस बार एक थोड़ा सा अलग से चीज़ I'm going to tell you is, जब पोटली का जो सामान है उसमें आप लोगे एक लाल कपड़ा और एक ऑरेंज कपड़ा, येलो नहीं, ऑरेंज कलर का कपड़ा सब जगह मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो यू डोंट रियली हैव टू गो एंड गेट इट। लेकिन अगर आप जाके ला सकते हो, यू आर पिकिंग थिंग्स एंड दैट विल बी वेरी वेरी नाइस। अब बाकी चीज़ें क्या लोगे, आप लोगे गोमती चक्र। अब जो मुझे इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही है गोमती चक्र क्या है। ये गोमती चक्र ऐसे होता है, सो आप ये ले लीजिए, एंड ये कितना लोगे, या तो आप 5 खरीद सकते हो या 11 खरीद सकते हो। फिर आप लोगे जो कमल गट्टे के सीड्स होते हैं, जो लोटस सीड्स होते हैं, ये भी आप 5-11 ले सकते हैं। इसकी तो एक माला मिल जाती है, तो ये एक आराम से आप ले सकते हो। फिर आप लोगे येलो कौरी, ये जो शेल्स होते हैं, येलो कौरी मिल जाते हैं, इसके भी या तो 5 ले लो या तो 11 ले लो। फिर आप, चावल तो है ही है हमारे पास, ये सारी चीज़ें। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है सुपारी, ये जो छोटी सी सुपारी है, इसके छोटे छोटे भी आते हैं ना, ये भी आप 5 या 11 ले सकते हो। बहुत बड़े लोगे तो पोटली भी बड़ी हो जाएगी। ओके, सो हमको एक छोटा सा ही बनाना है। देन उसमें आप फिर ले लेना, लौंग ले लेना, क्लोज है, इलायची है, एंड ये सुपारी तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। तो इसका क्या करना है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन व्हाट डू वी डू ऑन धनतेरस दिन इज व्हाट वी विल स्टार्ट। अब जब सुबह सुबह हम उठते हैं, जो 18th होगा, एक काम पक्का करना, हमारा जो पूरा घर एरिया है ना, उसको पानी और थोड़ा नमक डाल देना पानी में, और उसको अच्छी तरह से क्लीन कर देना। स्पेशली जो पूजा का एरिया है उसको हम अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। ये सिंबॉलिक क्या होता है, ये जो भी घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, नमक उसको एब्सोल्युटली क्लियर कर देता है। सो वंस यू डू दैट, अब जब शाम के वक्त व्हेन यू डू द पूजा, क्योंकि हम तो दिन में हमारे सेंटर में पूजा करने वाले हैं, तो शाम के वक्त जब हम पूजा करते हैं, तो पूजा में हम क्या क्या रखेंगे, ये सारी चीज़ें जो लाई है हम रखेंगे। ऑल्सो याद रखना, जब आप शॉपिंग करते हो और जब ये बर्तन लेते हो ना, जब आप घर पे आते हो, ये बर्तन को अंदर खाली कभी मत लाना। तो आपने जो चावल लिए उसमें रख लो, या सुपारी लिया है, जो भी सामान लिया खाने की चीज़ है, वो बर्तन में रखना और वो अंदर प्रवेश करना। You should never have empty बर्तन coming in your life. Why? Because it is a symbolism of abundance. खाली बर्तन मतलब क्या होता है? There is no abundance, right? These are small small things, I mean, जैसे आप सोचोगे वैसे आप लाइफ में क्रिएट करते हो। देखो, मैं साल भर कुछ ना कुछ रिचुअल्स करता रहता हूँ, लेकिन रिचुअल्स का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होता है? आपका इंटेंशन। आप कोई भी चीज़ एकदम पॉजिटिवली करोगे, इंटेंशन के साथ करोगे, वही मैजिक क्रिएट करता है। इतने लोग जो मुझे बिलीव करते हैं, दे डू इट विद ट्रस्ट, फेथ एंड बिलीफ, और जब करते हैं मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़ गया है, पैसे आने लगे हैं, विच इज़ ऑल वेरी गुड, एंड दैट इज़ द रीज़न वी डू दिस एवरी ईयर। मैं खुद करता हूँ, एंड व्हेन आई एम सीइंग माई लाइफ इन द लास्ट 5-6 ईयर्स, हाउ मेरी लाइफ बस बढ़ते रही है, एंड मैं चाहता हूँ कि वॉट आई एम डूइंग, आई वॉन्ट एवरीबडी टू डू, जिनको भी फॉलो करना है, एंड आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम देम कि येस, कि पैसे बढ़ने लगे हैं, सेहत अच्छी होने लगी, एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये हमको करना है, राइट? ओके, तो अभी ऑल्सो याद रखना
कि शाम के वक्त जब हम पूजा करेंगे तो किसकी करेंगे, एक धन्वंतरी की जो फोटो होती है उसका प्रिंट आउट लेके, या अगर आपके पास फ्रेम है वो रखना, अगर उनकी प्रतिमा है जो आइडल होता है वो है तो दैट्स वेरी वेरी गुड। फिर आप लक्ष्मी जी की रखेंगे, आप कुबेर जी की। वाई? बिकॉज ये दिन हम लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं एंड कुबेर जी की पूजा करते हैं। कुबेर इज द अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, लक्ष्मी जी इज द गिवर ऑफ वेल्थ, एंड वी वांट टू हैव वेल्थ जो आए भी हमारे पास और रहे भी स्थिर हमारे पास। तो इन तीनों की हम पूजा शाम को करेंगे। अभी क्या हो जाता है, एवरीबडी थिंक्स कि बट वाई लक्ष्मी जी, बिकॉज लक्ष्मी पूजा तो होती है क्योंकि जब ये समुद्र मंथन हुआ था, धन्वंतरी जी भी आए थे एंड लक्ष्मी जी भी आए थे, तो वी वांट टू वेलकम लक्ष्मी जी इन अ हाउस। देखो धनतेरस जब स्टार्ट होता है, इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ अवर 5 डे ऑफ दिवाली। 5 दिन की जो दिवाली होती है उसका पहला दिन है। सो वी वांट टू स्टार्ट डूइंग ऑल दिस फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। अभी जो मैंने आपको पोटली बोली थी, तो आप क्या करोगे, जो पहले लोगे आप पहले लोगे आप ये जो ऑरेंज कलर का है उसको आप कट करोगे, उससे थोड़ा आप कट करोगे जो आपका रेड कलर का कपड़ा है वो ले लिया, तो ऑरेंज कलर का कपड़ा अंदर, रेड कलर का कपड़ा बाहर, ये दोनों आप कपड़े यूज़ करोगे एंड उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप डालोगे। जैसे मैंने आपको बोला था ये गोमती चक्र हो गया, कौरी हो गया, सुपारी हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा चावल दाना, उसमें हल्दी और कुमकुम डालना। मैं टर्मरिक के गट्टे नहीं डालने बोल रहा बिकॉज कहीं ना कहीं फिर उसमें कीड़े आने लगते हैं एंड अगर ये आपने अपने लॉकर में रख दिया तो वी डोंट वांट ऑल ऑफ दैट, राइट। सो इसमें आप रखोगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम, एंड देन अगर हो सकता है, देखो नेक्स्ट ईयर है हमारा नंबर 1 का विच इज सूर्य का, एंड सूर्य इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मेटल गोल्ड। अगर हो सकता है उसमें 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन डाल देना या सिल्वर डाल देना, वो आपके ऊपर है। आप 1 ग्राम का डाल सकते हो, 5 ग्राम का डाल सकते हो, 10 ग्राम का डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है आपको कितना अट्रैक्ट करना है। मेरे पास जब मैं इंस्टाग्राम पे लाइव करता था, कितने सारे लोग थे ना जिनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे, बट व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग दिस, नेक्स्ट ईयर तक उनके पास पैसे आने लगे एंड दे कुड एक्चुअली बाय गोल्ड, दे कुड एक्चुअली बाय सिल्वर इन देयर लाइफ। तो इट शोज प्रोग्रेस। तो आप कोई भी सिचुएशन में जो हो उनसे तो बाहर ही निकलना है ना। अगर आपके पास नहीं है, आप नॉर्मल कॉइन्स डाल दीजिए। लाइक आई सेड, सब कुछ सिंबॉलिक होता है एंड इट इज़ ऑल अबाउट योर, उसी को बोलना कि नेक्स्ट ईयर जब मैं करूँगा इसमें आई शुड बी एबल टू पुट रियल गोल्ड कॉइन्स इन इट, पुट दैट इंटेंशन, बिकॉज इंटेंशन ही तो हमको मैनिफेस्ट करना है। तो ये जब होएगा तो पहले जो है वो ऑरेंज कलर की जो पोटली उसको बांध लेना एंड उसके ऊपर फिर आप गार्ड बांध लेना आपकी रेड पोटली का, तो ये तैयार हो जाएगा। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो सामग्री हमने डाली है उस इंटेंशन के साथ डाली है कि हमारे लाइफ में बरकत ही हो, पैसे आए और अच्छे दिन आते ही रहे। वी शुड सी दिस प्रोग्रेस। इसको आप रखोगे पूजा के टाइम शाम को। लेकिन पूजा करने के पहले शाम के वक्त जब सनडाउन होता है एंड दिए जलते हैं, आपके घर के बाहर 4 दिए ज़रूर लगाना इस बार, एंड चारों दिए अलग अलग दिशा में होने चाहिए। क्योंकि जब हम पहले धन्वंतरी की पूजा करते हैं उसके पहले हम यमदेव की भी पूजा करते हैं कि बोलेंगे कि व्हाट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ अ हाउस, हमारे जो घर पे सबका स्वास्थ्य अच्छे रहे, सबका हेल्थ अच्छा रहे, एंड बस ब्लेस करना सो दैट वी डोंट फेस एनी डिफ़िकल्टीज इन आवर लाइफ, दैट एवरीबडी इज़ प्रोटेक्टेड। उनके लिए एक दिया लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है एंड ये मैं 18th के इवनिंग को आपको करना है। वंस यू डू दैट, आपने पूरा अपना बता दिया। अब धन्वंतरी के टाइम जब आपने ये सारी सामग्री ली, एक चीज़ ज़रूर लेना, कोई भी स्पिरिचुअल बुक भी लेना। जैसे अभी रिसेंटली मैंने दुर्गा सप्तशती का किताब ली थी क्योंकि मुझे अभी वो चालू करना है। मैं रखता हूँ अपने अभी जिस प्रोफेशन में आप हो, अगर आप डॉक्टर हो आप तब स्टेथोस्कोप रख सकते हो। अगर आप, जैसे मैं वास्तु वगैरह करता हूँ तो मैं वास्तु चक्र रख लूँगा, या मेरे एस्ट्रोलॉजी की किताबें रख लूँगा, या जो भी मैं किताबें पढ़ता हूँ जिससे मेरी विद्या बढ़ती है। तो आप कोई भी प्रोफेशन, अगर आप इंजीनियर हो तो एक इंजीनियरिंग की किताब रख, उसका भी, बिकॉज धन्वंतरी इज ऑल्सो अबाउट विजडम। देखो हमारे पास जब विजडम आता है, दैट्स व्हेन आवर नॉलेज, विजडम टेक्स अस हायर इन लाइफ, वही सक्सेस देता है, वही हमको पैसे लाते हैं, तो उसका भी हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जब आप रखोगे एंड देन यू डू द पूजा, एंड देन आप देखो कि हाउ थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग इन योर लाइफ पॉजिटिवली। अब ये हो गया। अब ये जो लक्ष्मी जी के लिए जो आपने पोटली बनाई है, अब वही मंडे को भी आप रख सकते हो, एंड वो होने के बाद
आप रखोगे उसको एक लॉकर में। अब लोग पूछेंगे कि आशीष जो हमने पहले जो किया था उसका क्या करें? उसको आप खोल दो, उसके अंदर अगर कॉइन है उसको निकाल देना, वो कॉइन को रीयूज़ नहीं करना है, उसको अभी अपने लॉकर में रख देना। ब्रिंग न्यू। सी क्या हो जाता है इन इन दिनों में जो स्पेशल होता है, जैसे अक्षय तृतीया होता है या धनतेरस के दिन होता है या लक्ष्मी पूजा का दिन होता है, द वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है। तो उस दिन जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, हम सिंबॉलिकली क्या कर रहे हैं? वी आर ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स इन लाइफ, वी आर ओपनिंग आवर डोर्स फॉर ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स, यू नो। हमको ज़्यादा ऐसे वो कमर्शियल इसके पीछे नहीं भागना है, बट एक एक होता है ना कि येस यू नो आई एम गेटिंग दिस, ताकि हमारे लाइफ में आता ही रहे। सो इट्स नॉट कि आप कितना लेते हो, भले ही छोटा सा लो, लेकिन इंटेंशन के साथ लो। आज मैं ये ले रहा हूँ, लेट इट ग्रो इन माई लाइफ, लेट द अबेंडेंस कम। इसके लिए हम बोलते हैं ना कि जब कोई भी त्यौहार आता है, हम नए कपड़े लेते हैं, हम सारी चीज़ों का क्यों न्यू? Because it symbolizes that we are bringing the new fresh energy in our life. We are opening our receiving so that we can have more and more in our life. Okay, तो अपने हिसाब से whatever you feel is right वो कर दीजिए, but you will see the result in your life when you do it. So this was what you need to do during Dhanteras. This is what you need to do during Lakshmi Puja. तो ये पोटली का हो गया। अब मैंने बोला था एक छोटा सा ब्रास का या कॉपर का एक छोटा सा एक वेसल, जैसे क्या बोलते हैं उसको, हम मराठी में तांब्या बोलते हैं, यू नो। तो वो लीजिए एंड उसके अंदर आप बहुत सारे कॉइन्स डाल दीजिए और उसमें एक सिल्वर कॉइन डाल देना। अगर आप सिल्वर कॉइन्स डाल सकते हो वो डाल के उसको प्रॉपरली कवर कर देना, यू नो। सो उसको मौली के साथ आप बांध सकते हो। तो क्या करना, उसका एक लिड भी होना चाहिए एंड अच्छी तरह से मौली से बांध के इसको आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में रखोगे, बिकॉज वेस्ट डायरेक्शन जो होता है वो विश फुलफिलमेंट का होता है। अभी बहुत सारे लोगों ने ये लास्ट ईयर किया होगा, अगर आपने लास्ट ईयर किया है तो उसको वहीं पे रहने दीजिए। आप उसको खोल के उसमें और कॉइन्स डाल सकते हो और वापस उसको बंद करके आप वहाँ रख सकते हो एंड लेट इट बी देयर, यू नो। नोबडी इज गोना टच इट। हमारे घर पे है, नोबडी टचेस इट एंड इट इनवाइट्स मोर एंड मोर वेल्थ इन योर लाइफ। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन एंड इट रियली रियली वर्क्स। अभी जो लक्ष्मी पूजा के दिन है जो हम 20th शाम को मनाएंगे, ओके, उसमें हम यू नो आई पर्सनली, बिकॉज मैं देवी साधना बहुत करता हूँ, यू नो, त्रिपुरा सुंदरी का जो ललिता सरस नाम है वो शाम को अपने घर पे ज़रूर चलाना। अब ऑल्सो याद रखना जो काल रात्रि का वक्त होता है, बहुत सारे लोग यू नो ये जो पावरफुल एनर्जीज है वो नेगेटिवली भी यूज़ करते हैं। शाम को जब आप पूजा करोगे, लक्ष्मी जी की पूजा करोगे, आप अपने इष्ट देवता की भी पूजा करना। एंड मैं हमेशा बोलता हनुमान जी की तो ज़रूर करना, बिकॉज ही इज़ द प्रोटेक्टर एंड ही विल टेक केयर ऑफ़ यू। सो हनुमान जी को आप क्या ऑफरिंग करोगे, यू नो, आप घर पे रख सकते हो या हनुमान टेम्पल भी जा सकते हो, लेकिन मैं तो घर पे ही सारा चीज़ें करता हूँ। तो उनके लिए भी एक मीठा पान दे सकते हो आप। 5 यू नो लड्डू जो होते हैं वो मोतीचूर के लड्डू वो आप रख लेना, लेकिन उनके लिए भी 2 पान जो खुले होते हैं उसके अंदर भी ये 5 सुपारी, यू नो, आप 5 लौंग, 5 कार्डन रख सकते हो। एंड जो येलो चंदन होता है उसके अंदर जो जैस्मीन का ऑयल होता है उसको मिक्स करके उसके ऊपर लगाना, हनुमान जी के पैर के ऊपर भी लगाना, ये ऑफर कर देना एंड उनको बोलना कि प्लीज़ प्रोटेक्ट अस, हमारे घर वालों को, मुझे, यू नो, एवरीबडी, जस्ट प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस, बी विद अस। यू नो हनुमान जी इतने सिद्ध है, यू नो, ही इज़ ऑलवेज देयर। जब आप उनको बोलते हो, आप उनको पूछेंगे, ही विल शो हिज प्रेजेंस। यू नो द लास्ट 2 years और 3 years, यू नो, बल्कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। इसके लिए मैं ज़्यादा थोड़े यू नो आपको प्रेयर्स के बारे में बोल रहा हूँ, बट करो, बिकॉज इसी से आई थिंक यू नो लाइफ चेंजेस सो मच। यू नो मैं बहुत ज़्यादा देवी साधना करता हूँ, बिकॉज शक्ति सब कुछ है, बिकॉज शक्ति के बिना तो कुछ है ही नहीं, यू नो, निर्माण होना। सो व्हेन वी इन्वोक दिस ब्यूटीफुल एनर्जीज एंड लक्ष्मी जी की बस लक्ष्मी पूजा के टाइम नहीं करना है, यू नो, जस्ट डू इट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारे घर के लक्ष्मी होती है, जैसे हमारी माता होती है, यू नो, योर सिस्टर्स आर देयर, योर वाइफ इज़ देयर, सबका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट यू नो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, दिवाली के दिन, फर्स्ट डे, धनतेरस के दिन, यू नो, अपने मम्मी डैडी के पैर छुओ, यू नो, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के, इनके यू नो ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही तो हमारे जीते जागते देवता है, राइट। उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, फिर आप यू नो पूजा वगैरह कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अच्छी कर्म करना, बिकॉज देखो आप सिंबॉलिकली ये सब करोगे, लेकिन आप अगर अच्छा कर्म नहीं करोगे तो आपके पास कैसे वापस ये फल आएगा। सो
पुट दैट इंटेंशन कि मैं पूरे साल अच्छे कर्म करूँगा, आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जहाँ पे भी ऑनेस्टी होती है, त्रिपुरा माँ तो आपको ब्लेसिंग्स देते ही देती है, बिकॉज शी इज़ द वन हु ब्रिंग्स योर विश फुलफिलमेंट। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या नहीं करना चाहिए भी मैं आज बता देता हूँ यार। इंडिया में पता नहीं क्या हो रहा है, सफ़ेद मिठाई तो बिल्कुल मत खाना, बिकॉज इतना मिलावट है। रिसेंटली आई सॉ वीडियो, जो खोया होता है दे आर मेकिंग केमिकल वाले, पता नहीं क्या इनकी चीज़ें हैं। सो आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गिव एनीबडी सफ़ेद मिठाई। मैं तो खरीदने भी वाला हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम ही नहीं खरीदेंगे वो बनाएंगे क्यों, सो कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं ये जो करप्शन है, विच इज़ हार्मिंग अस। देखो यहाँ पे एक टाइम हम बोल रहे हैं कि धनवंतरी इज़ बेसिकली फॉर हेल्थ, तो वो सारी चीज़ें वी नीड टू बी वेरी अवेयर कि क्या नहीं डालना चाहिए हमारी लाइफ में। उससे अच्छा घर के चीज़ें बनाए जो है वो खा लो। हमारे घर पे बेसन के लड्डू बनते हैं, रवा के लड्डू बनते हैं, मिठाई घर पे ही बनते हैं। ट्राई टू कंज्यूम थिंग्स विच इज़ हेल्दी एंड जो हमारे सेहत के लिए अच्छा भी है एंड दूसरों के लिए भी अच्छा है। आई वॉज वेरी शॉक टू सी रिसेंटली कि क्या क्या नहीं हो रहा है। फेक टूथपेस्ट निकल रहे हैं बड़े बड़े प्रोडक्शन में। आई मीन वी हैव टू बी वेरी अवेयर। सो एंड ये हमेशा दिवाली के टाइम होता है, स्पेशली ये नॉर्थ की तरफ हरियाणा वगैरह में बनते हैं। सो प्लीज़ आप जितना अवॉइड कर सकते हो, अगर आप ब्रांडेड जगह पे भी जाओगे, वी डोंट नो वेयर दे इट इज़ कमिंग फ्रॉम। सो माई रिकमेंडेशन एज what I do is just avoid it. It's better to be safe than sorry. तो आप ये पक्का अवॉइड करना। एंड दूसरी बात आई ऑल्सो वांटेड टू से, जो मैं अभी भूल गया हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम में ज़रूर डाल दूंगा। वेन एवर यू आर बाइंग, अभी जैसे सब जगह जा रहे हैं, बड़े बड़े दुकानों में ऑफर्स होते हैं। आप कोई भी मिठाई या कोई भी खाने की चीज़ ना, प्लीज़ उसके ऊपर एक्सपायरी डेट ज़रूर देखना। बिकॉज क्या करते हैं लोग, पैसे के पीछे पागल है, उनको दे डोंट इवन केयर अबाउट अदर पीपल। ऐसे ऑलमोस्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट रख देते हैं, या 2 दिन बाद एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट्स भी रखते हैं ऑफर पे। ज़रा सावधानी रखना, बिकॉज अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो बाय द एंड ऑफ द डे, बिकॉज हेल्थ हमारे हाथ में है, हमारे लव्ड वंस की हेल्थ भी हमारे हाथ में है। एंड अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, वी हैव टू डू इट वेरी माइंडफुली। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई थिंक आई रियली वांटेड टू ब्रिंग इट अक्रॉस दिस टाइम ड्यूरिंग दिवाली, कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर इट इज़ गुड। आप जो खरीद रहे हो, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ वॉट यूर डूइंग, एंड ये सारी चीज़ें करना। आई थिंक मोटा मोटा मैंने सारा सब कुछ बता दिया है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जो धन्वंतरी का जो हम पूजा करते हैं, आपके जो नॉलेज एंड प्रोफेशन रिलेटेड है वो पक्का करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू इट, बिकॉज वी वांट द ब्लेसिंग्स की जो हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहे, हम लोगों के साथ शेयर करते रहे और हमको सक्सेस मिलते रहे। ऑलराइट, सो दीज वर द स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर धनतेरस एंड लक्ष्मी पूजा। एंड ऑफ कोर्स चैनल को फॉलो करते रहिए, बिकॉज हियर आई एम गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि कि आशीष, आपका जो मॉर्निंग रिचुअल होता है, जो रूटीन होता है, वो प्लीज़ शेयर करना। आई एम गोइंग टू डू अ वीडियो ऑन इट कि मैं सुबह सुबह कितने बजे उठता हूँ, मैं क्या क्या प्रैक्टिसेस करता हूँ जिसके वजह से मेरे लाइफ में इतनी ग्रोथ हो रही है। तो मैं डेफिनेटली वो शेयर करने वाला हूँ। वेरी सून यू विल ऑल्सो गेट द वीडियो ऑफ द 7 चक्र मेडिटेशन। एंड बहुत लोगों ने मुझे बोला कि प्लीज़ ज़रा अलग अलग मेडिटेशंस बना के दीजिए। सो ऑल दैट आई विल कीप डूइंग। तो येस, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि मैं जब भी कुछ डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देख लेना, अच्छा लगा तो थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, बोलना अच्छा काम किया डॉक्टर आशीष आपने, नहीं बोला तो छोड़ दो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट ऐसे प्यार करते रहो। आई विल कीप शेयरिंग वॉट एवर इज़ द राइट थिंग्स। सो हैप्पी दिवाली एंड हैव अ fabulous new year, and may this year be absolutely wonderful for you all. All right, lots of love, ciao, bye, see you.